आज हम कुछ ऐसा फ्लिपकार्ट डिज़ाइन करने वाले हैं। हमने बहुत ही बेसिक HTML CSS का यूज़ किया है इसे डिज़ाइन करने के लिए और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है इसे फ्लिप करने के लिए। हम पहले इसकी थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट्स सपोज कि ये हमारी HTML की बॉडी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक कार्ड डिज़ाइन करना है। अपना जो कार्ड हमें दिख रहा है वो कार्ड डिज़ाइन करना है और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक इनर कार्ड डिज़ाइन करना है। इसके अंदर हमने क्या बनाना है, एक इनर कार्ड जो कि एक्चुअल में फ्लिप होगा। जो कार्ड है हमारा वो वैसे ही रहेगा, जो इनर कार्ड है वो फ्लिप होगा। इनर कार्ड के हम दो फेसेस बनाएंगे। फर्स्ट फेस जिसे हम फ्रंट फेस कहते हैं, सेकंड फेस जब हम उससे फ्लिप करेंगे तब हमें वो दिखाई देगा। फर्स्ट में हमने क्या रखा है, फर्स्ट फेस में हमने क्या रखा है, हमने जस्ट यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है। और सेकंड फेस में हमने क्या किया है, सेकंड फेस को भी हम यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। सेकंड फेस में हमने क्या किया है, यहाँ पर आप अपनी इमेज लगा सकते हैं। बस मैंने इमेज वाला पोर्शन लिखा है और यहाँ पर कुछ हमने इमेज के नीचे टेक्स्ट लिया हुआ, लेट्स सपोज जिसकी वो इमेज होगी उसके बारे में यहाँ पर लिखा होगा। और इसके नीचे यहाँ पे हमने थोड़ा सा टेक्स्ट और लिखा होगा, जिसकी ये प्रोफाइल होगी उसके बारे में डिटेल्ड यहाँ पर लिखा होगा। और अब हम इसे डिजाइन करते हैं। आई होप आपको थोड़ी यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। अब हम इसे कोडिंग में देखते हैं कि कैसे करना है। अब बारी है जो हमने थोरली सीखा था उसे कोडिंग में इम्प्लीमेंट करने की। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपनी HTML की बोलरप्लेट को इंसर्ट करना होगा कुछ ऐसे। हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल दे देंगे। मैं यहाँ पर इसका टाइटल फ्लिपकार्ट रख रही हूँ। अब हम HTML की बॉडी के अंदर अपने कार्ड को इंसर्ट करेंगे जैसे कि हमने समझा था। उस कार्ड के अंदर हमने क्या इंसर्ट किया था, उस कार्ड के अंदर हमने अपना इनर कार्ड को इंसर्ट किया था। कुछ ऐसे जैसे कि हमने थोड़ी समझा था। अब इनर कार्ड के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें दो फेसेस को डिजाइन करना होगा। यहाँ पर हमने अपने दो फेसेस को डिजाइन कर लिया है। अब हम क्या कर देते हैं, जो हमारा पहला फेस होगा उसे हम फ्रंट फेस का नाम दे देते हैं और जो हमारा सेकंड फेस होगा उसे हम बैक फेस का नाम दे देते हैं। कुछ ऐसे। अब हम जो चाहते हैं कि हमारे फ्रंट कार्ड में दिखे, जो हमें पहले दिख रहा है फ्रंट में, वो हम अपने फ्रंट वाले पोर्शन में लिखेंगे। और जो हम चाहते हैं कि जब हम उसे फ्लिप करें जो बैक पे दिखना चाहिए, उस सबको हम अपने बैक वाले पोर्शन में लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रंट पे सिर्फ लिखा हुआ आए वेब डेवलपर, तो हम उसके लिए हेडिंग टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ वेब डेवलपर। कुछ ऐसे। अब हम अपने कार्ड के बैक फेस को डिजाइन करेंगे जैसे कि हमने थोरली समझा था। बैक फेस में हमें क्या क्या शो होगा, सबसे पहले हमें एक इमेज शो होगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक इमेज शो होगी, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट शो होगा और यहाँ पर कुछ डिटेल्ड टेक्स्ट शो होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हेडर बना देंगे जिसमें हम इमेज और उसका नाम जो होगा वो लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी बना देंगे जिसमें कुछ डिटेल्ड टेक्स्ट होगा वो लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कार्ड का हेडर बनाएंगे। कुछ ऐसे। हेडर के अंदर हमने क्या क्या डाला था, हमने एक इमेज डाली थी और एक थोड़ा सा टेक्स्ट डाला था। अब यहाँ पर हम अपनी इमेज का सोर्स दे देंगे और हमने इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट भी डाला था।
कुछ ऐसे। यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ हमने बैक फेस में अपनी इमेज को लगाया और कुछ टेक्स्ट दिया है। और उसके बाद हमने क्या करना था, हमें कुछ यहाँ पर डिटेल टेक्स्ट देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और डिव बनाती हूँ जिसको मैं नाम दे दूंगी कार्ड बॉडी। कुछ ऐसे। और इसके अंदर हम अपना डिटेल टेक्स्ट जो हमने देना है वो हम दे सकते हैं, जिसके लिए मैं पैराग्राफ टैग का यूज़ कर रही हूँ। और मुझे कुछ एज एच डिटेल टेक्स्ट अभी नहीं देना, तो मैं यहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेती हूँ, कुछ ऐसे। अभी तक का पोर्शन जो है वो हमें कितना कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी स्टाइलिंग नहीं की है। बॉडी के अंदर हम कुछ हेडिंग टेक्स्ट भी देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। कुछ ऐसे। ये हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अभी तक का हमारा HTML का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले हम अपनी CSS में क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें CSS का लिंक देना होता है। मैंने अपनी CSS फाइल का जो नाम लिखा है वो हम यहाँ पर दे देंगे सो दैट कि ये कनेक्ट हो जाए। अब हम अपने CSS में क्या करेंगे, CSS सबसे पहले तो बेसिक होता है CSS में जो होता है कि हम अपने मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें यहाँ पर जो होता है डिफ़ॉल्ट मार्जिन देखने को मिलता है। इन सिंपल वर्ड्स हम उस मार्जिन को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाई देती हूँ, यहाँ पर ये हमें कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो होता है ये मार्जिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। हम नहीं चाहते कि हमें ये मार्जिन मिले, तो हमें उसे रिमूव करना होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मार्जिन को भी 0 कर देंगे और जो यहाँ पर पैडिंग है उसके भी 0 कर देंगे। तो आपको अब ये कुछ उसमें जो गैप दिख रहा था वो गैप अब नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई गैप नहीं दिख रहा है, ना हमें ऊपर कोई गैप दिख रहा है। अब हम अपने मेन CSS को लिखेंगे जिससे हमारे कार्ड का रंग रूप निखर कर आएगा। इसमें हम रूट क्लासेस का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको पढ़ना है रूट क्लासेस क्या होती हैं डिटेल में, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो रूट क्लासेस वो होती हैं जिसके अंदर हम अपना कुछ लिख सकते हैं कि जैसे हमने कुछ कलर है जिसे हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसका कोड हमें नहीं बार बार लिखना है, तो हम उसे कुछ नाम दे देते हैं। ये हमने कुछ नाम दे दिए उन कलर्स को जिसे हम बार बार यहाँ पर नेक्स्ट आगे यूज़ करेंगे। अब हमें इन कलर्स को अगर यूज़ करना होगा तो हम ये जो नाम है सिंपली हम वो नाम लिख सकते हैं उन कलर को यूज़ करने के लिए। आगे मैं वो कलर यूज़ करूँगी तब आपको ब्रीफली बताऊँगी। अब हम अपने HTML की बॉडी को डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम कुछ अपने फॉन्ट फैमिली देंगे और उसकी हाइट और विड्थ को सेट करेंगे, कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के बाद हम अपने कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, जस्ट हमने यहाँ पर एक मार्जिन दे दिया है कि टॉप से मार्जिन दिया है और राइट से दिया है और बॉटम से हमने 0 कर दिया है, विड्थ दिया और हाइट दिया और पर्सपेक्टिव दिया है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि अगर हम उसे कितनी भी दूर से देख रहे हैं, जो वैल्यू हम देंगे उसे उतनी दूर से देखेंगे तो वो हमें कैसा देखने को मिलेगा। अब कार्ड के बाद क्या है, कार्ड के बाद है आता है हमारा इनर कार्ड। अब हम इनर कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने इनर कार्ड की कुछ हाइट और विड्थ दे दिया है। हाइट विड्थ हमने 100% इसलिए दी है कि जो हमारी कार्ड की विड्थ है उसमें जितना वो मतलब फिट हो जाएगा, जितनी उसकी है कार्ड की विड्थ वो वही ले लेगा हाइट और विड्थ। यहाँ पर ट्रांजिशन दिया है कि ट्रांजिशन जब वो हमारा फ्लिप करेगा तो कितने सेकंड में फ्लिप करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 सेकंड दिया है कि वो 1 सेकंड में फ्लिप करना चाहिए। हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्टाइल दे दिया जो कि प्रिजर्व है 3D। यहाँ पे हमने कर्सर दे दिया कि जब भी हम वहाँ पर हावर करेंगे तो हमें वहाँ पे कर्सर देखने को मिलेगा और हमने उसकी पोजीशन दे दी है रिलेटिव। अब हम इनर कार्ड को जब हम फ्लिप करेंगे उसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देंगे।
कुछ ऐसे यहाँ पर हमने उसे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दी है कि वाई एक्सिस पे वो कितना डिग्री घूमना चाहिए, 180 डिग्री वो घूमना फ्लिप करना चाहिए। अब हम यहाँ पर अपने कार्ड के फेस को डिजाइन करने वाले हैं कुछ ऐसे। जो ये हमने कार्ड के फेस को प्रॉपर्टीज दी हैं वो बैक और फ्रंट दोनों के लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने उसे कौन सी क्लास दी थी, हमें उसे कार्ड फेस की क्लास दी थी। अब ये प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों के साथ जाएंगी, फ्रंट के साथ भी और बैक के साथ भी, दोनों के साथ ये जाएंगी। अब हम इंडिविजुअली अपने फ्रंट और बैक को डिजाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने फ्रंट को डिजाइन करेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पर हमने उसके बैकग्राउंड कलर दिया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहा था कि हम उस रूट क्लासेस को यूज करने वाले हैं, उन रूट क्लासेस को हमने यहाँ पर यूज किया है। हमने उसे थोड़ा सा ग्रेवियंट कलर दिया है फ्रॉम बॉटम राइट से, मतलब राइट वाले बॉटम से उसका कलर हमने दिया है प्राइमरी और सेकेंडरी। जब भी हम रूट क्लासेस का यूज करते हैं तो इसी फॉर्मेट में हम रूट क्लासेस का यूज करते हैं, जैसे कि हमने कलर के लिए यूज किया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, VAR लिखा है। उसके बाद हमने ब्रैकेट में जो भी अपना कलर देना था वो अपने कलर को नाम जो दिया होता है वो नाम हमने यहाँ पर लिख दिया था। दोनों कलर्स के साथ हमने ऐसे ही किया है। यहाँ पर हमने कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज किया है, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, इन प्रॉपर्टीज का यूज किया है। इन प्रॉपर्टीज का यूज हमने पिछले भी कुछ वीडियोस में किया है। अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रंट के बाद यहाँ पर जो हेडिंग लिखी है उसे डिजाइन करना है, फ्रंट की हेडिंग को डिजाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ ऐसे, फ्रंट की हेडिंग को डिजाइन कर रहे हैं, हम उसे थोड़ा सा कलर दिया है और उसका फॉन्ट साइज हमने सेट किया है जस्ट। अब बारी है अपने बैक फेस को डिजाइन करने की। बैक फेस में क्या क्या आता है, हमारे पास एक हेडर है और एक बॉडी है, इसे भी हम साथ ही में डिजाइन करेंगे कुछ ऐसे। ये हमने बैक फेस के लिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं और कंटेंट के लिए, और ये कुछ हेडर के लिए प्रॉपर्टी दे दी है। अब हम कार्ड हेडर की आफ्टर प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कुछ। ये रहेंगी हमारे कार्ड हेडर की आफ्टर प्रॉपर्टीज। ये आफ्टर प्रॉपर्टी किस में आती है, ये हमारे स्यूडो क्लासेस में आती है। अगर आपको स्यूडो क्लासेस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी इमेज को थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे। हमने यहाँ पर इमेज की अपनी हाइट और विड्थ सेट कर दी है, उसे थोड़ा सा मार्जिन दे दिया है, उसे बॉर्डर रेडियस दिया है सो दैट कि हमारी इमेज जो है वो सर्कल में आए। थोड़ा कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा बॉर्डर दिया है और ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी का यूज किया है, क्योंकि जब हम अपने इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करते हैं तो हमारी इमेज कुछ जनरल फॉर्म में नहीं रहती है, कुछ अलग सी दिख रही होती है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसमें हमने वैल्यू दी है कवर, कि वो उतने में ही अपने इमेज को कवर अप कर ले। अगर आपको पूरे HTML के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इमेज के बाद हमने क्या करना है, अब हमारी कौन कौन सी चीज है वो रह गई है। कार्ड हेडर की हमारी हेडिंग 2 को डिजाइन करना रह गया है, बॉडी को डिजाइन करना रह गया है, बॉडी के हेडिंग को डिजाइन करना रह गया और बॉडी के पैराग्राफ को डिजाइन करना रह गया है। अब हम उसे डिजाइन कर लेते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज किया है। हेडिंग को कुछ प्रॉपर्टीज दी है, उसमें हेडिंग को क्या क्या प्रॉपर्टीज दी है, हमने उसका कलर सेट किया है, उसका साइज सेट किया है, उसकी विड्थ सेट किया है, उसे अपर केस में ट्रांसफॉर्म किया है और उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है सो दैट कि वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। यहाँ पर हमने एक बॉडी को थोड़ी सी पैडिंग दी है। अगर आपको पैडिंग के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो कार्ड बॉडी की हेडिंग थी उसे थोड़ा सा डिजाइन किया है और यहाँ पर कुछ हमने पैराग्राफ को भी डिजाइन किया है। पैराग्राफ का हमने थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने कलर प्रॉपर्टीज का यूज किया था और इन सब में हमने अपने जो हमने रूट क्लासेस में कलर डिफाइन किए हैं वही कलर को यहाँ पर लिया है। यहाँ तक हमारा जो कार्ड है वो बनके रेडी हो चुका है। अब हम उसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा कार्ड देखने में कैसा लग रहा है। ये हमें कुछ देखने में ऐसा लग रहा होगा। अभी ये फ्लिप नहीं होगा क्योंकि हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट को लिखना पड़ेगा इसे फ्लिप करने के लिए। जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है कुछ ऐसे। इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। एक दूसरा वे भी होता है अपने जावास्क्रिप्ट को लिखने का। जैसे हमने अपनी CSS की फाइल बनाई है वैसे ही हम अपनी जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बनाते हैं और इसे यहाँ पर लिंक कर देते हैं। बट हमने बहुत ही छोटी सी जावास्क्रिप्ट लिखनी है इसलिए मैं यहीं पर लिख रही हूँ कुछ ऐसे।
इसमें हमने बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ किया है। क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके हमने इनर कार्ड को सिलेक्ट किया है और फिर उस इनर कार्ड के ऊपर अपना इवेंट लिस्टनर लगाया है जो कि है क्लिक, कि जब हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा, जो कि हमने ऑलरेडी अपनी CSS में डिफाइन किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया है। ये हमारी कुछ ऐसी सी आउटपुट आई है और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये फ्लिप होता भी दिख रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय गाइस।